मूवी की शुरुआत एक बच्ची के पानी में डूबने से होती है, जहाँ पीछे हमें एक लेडी की आवाज सुनने को मिलती है जो बता रही थी कि लोगों को लगता है सपने रियलिटी से एस्केप का एक रास्ता है, जहाँ कोई मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी और लोग सपनों में सुकून के लिए जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, कुछ लोग सपनों को हमारे लिए डिजाइन करते हैं। ये सपने लोगों को उनकी जर्नी में मदद करते हैं और ये पानी में डूबती बच्ची को जिस जर्नी की तरफ बढ़ रही है उसमें इसे बहुत मदद की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में ये बच्ची नीमो नींद से जागती है, यानी ये उसका एक ड्रीम था। हम देखते हैं कि ये अपने डैड के साथ टाउन से दूर एक लाइट हाउस में रहती है। दोनों फादर डॉटर एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट और खुशहाल लाइफ गुजार रहे थे। रात सोने से पहले नीमो के डैड उसे स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं, जैसे वो उसे रोज रात सुनाते हैं। उनका एक इमेजिनरी फ्रेंड फ्लिप है, जिसके साथ वो अपने एडवेंचर की स्टोरीज नीमो को सुनाते हैं। उस रात वो उसे मैजिक पर्ल्स की स्टोरी सुनाते हैं, जो नीमो के डैड के हिसाब से इंसान को अपने डर को हरा के ही मिल सकते हैं। अभी स्टोरी चल ही रही होती है कि नीमो के डैड को किसी मिशन पे जाने के लिए कॉल आ जाती है। उस तूफानी रात में नीमो अकेली लाइट हाउस में अपने डैड का इंतजार करती सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो लाइट हाउस में ठंड की वजह से हर चीज फ्रीज थी और अपने डैड की तलाश में दरवाजा खोलने पर वो समंदर में गिर के डूबने लगती है। सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसी उसके डैड ने स्टोरी सुनाई थी। और फिर नीमो की आँख खुलने पर रिवील होता है कि ये उसका ड्रीम था। बोट की आवाज आने पर वो अपने डैड को देखने खुशी से गेट पे जाती है, पर वहाँ उसके डैड के कोवर्कर्स थे जो उसे ये बैड न्यूज देते हैं कि उसके डैड रात तूफानी बारिश की वजह से मिशन पूरा करते चल बसे। ये न्यूज उस मासूम बच्ची पे किसी कयामत की तरह टूटती है और इस दिन के बाद उसकी हंसती बसती जिंदगी यहीं खत्म हो जाती है। नीमो को पता चलता है कि उसके डैड की ये विल थी कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो नीमो को उसके डैड के ब्रदर को दे दिया जाएगा, जिस पर नीमो अपने डैड का फ्यूनरल करने के बाद अपने अंकल फिलिप के साथ टाउन में उनके आलीशान अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है, जो वहाँ बिल्कुल अकेले रहते थे। फिलिप एक बहुत ही ड्राई और कोल्ड हार्टेड किस्म का इंसान है, जिसे अचानक एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी मिलने पर समझ नहीं आता कि उसे कैसे एक्ट करना चाहिए। नीमो अपने डैड को मिस करते करते अपने फेवरेट सॉफ्ट टॉय पिग को हग करके सो जाती है। फिर एकदम पिग जिंदा हुए नीमो को नींद से जगाता है, जिसके बाद अचानक नीमो के बेड के पाँव निकल आते हैं, जो बहुत ही ड्रीमी और मैजिकल नीमो को अपार्टमेंट से निकाल के समंदर की तरफ ले जाता है। फिर एक बोट बने उसे उसके आइलैंड वाले लाइट हाउस में पहुंचाती है, जहां शोर सुन के नीमो अपने डैड को देखने की एक्साइटमेंट में उनके रूम की तरफ बढ़ती है, तो वहाँ उसके डैड की जगह एक अजीब सा आधा इंसान आधे बकरे की तरह नजर आने वाला क्रीचर था, जिसे देख पहले तो नीमो डर जाती है, पर फिर उससे बात करने पर नीमो को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके डैड का फैंटेसी फ्रेंड फ्लिप है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये नीमो का ड्रीम चल रहा है। फ्लिप नीमो से मैजिक पर्ल्स का मैप मांगता है, जो उसके हिसाब से नीमो के डैड के पास था, पर नीमो को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, जिस पर फ्लिप इरिटेट हो जाता है। फिर वो नीमो को बताता है कि अगर उसे मैजिक पर्ल्स मिल गए तो वो उनसे विश करके अपने डैड को रोज ड्रीम्स में मिल सकती है, लेकिन पर्ल्स तक पहुंचने के लिए उन्हें मैप की जरूरत है, जिसका सिर्फ नीमो के डैड को पता था। नीमो मैप को ढूंढने का फैसला करती है और फ्लिप से वापस मिलने का कहती है, जिस पर फ्लिप उसे विंडो से नीचे फेंक देता है ताकि वो नींद से जाग जाए। नीमो के अंकल उसे स्कूल में एडमिशन करवाने ले जाते हैं, जिस पर नीमो काफी बेजार होती है क्योंकि उसने हमेशा घर पे अपने डैड से पढ़ाई की है और उसके डैड के हिसाब से स्कूल किसी प्रिजन से कम नहीं है, पर फिर भी उसके अंकल उसे वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। नीमो नए लोगों से मिलती है और एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करना उसके लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि उसने हमेशा सिर्फ अपने डैड के साथ टाइम गुजारा था और उनके अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं था। घर पे नीमो के अंकल उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसे अपने लॉक्स के बिजनेस के बारे में बताते हैं और लॉक डोर को की के बगैर कैसे खोलना है ये भी सिखाते हैं, पर नीमो को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिस पर वो इंटरनेट से डिफरेंट चीजें निकाल के उसके साथ बातें करने की कोशिश करते हैं, पर नीमो उनकी हर मेहनत पे पानी डालती अपने रूम में सोने चली जाती है। ड्रीम में पिग उसे उसके सामान से एक पेंटिंग निकाल के देता है, जिसे सो के उठने पर नीमो वहीं पाती है। वो पेंटिंग और कुछ नहीं बल्कि मैजिक पर्ल तक पहुंचने का मैप ही था। फिर क्या था, नीमो खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार होके साथ कुछ और सामान बैग में जमा
करती है जैसे वो स्कूल नहीं किसी मिशन पे जा रही हो। फिर स्कूल पहुँच के वो अपने अंकल के फोन पे स्कूल से जाने वाली नोटिफिकेशंस बंद कर देती है और स्कूल में सबकी नजरों से बच के बेसमेंट में जा छुपती है, जहाँ वो सोने के लिए तैयार हुए अपने डैड की पिक्चर को देखती ड्रीमिंग वर्ल्ड में पहुँच जाती है, जहाँ फ्लिप से मिलके पहले तो वो फ्लिप पे उसे विंडो से फेंक के मारने की कोशिश पे गुस्सा होती है, पर फिर उसे पता चलता है कि ड्रीम्स में इंसान मरता नहीं बल्कि नींद से जाग जाता है। इसके बाद वो फ्लिप को मैप दिखाते हुए उसके साथ मैजिक पर्ल की तलाश में जाने का कहती है ताकि अपने डैड को एक बार फिर देख सके, पर फ्लिप उसे समझाता है कि मिशन इतना आसान नहीं क्योंकि उन्हें एक ड्रीम से होके किसी और के ड्रीम में जाना होगा और ऐसे ही गेट्स को क्रॉस करते वो लोग मैजिक पर्ल्स तक पहुँचेंगे। इसमें उनकी जान भी जा सकती है क्योंकि अपने ड्रीम में मरने पर वो नींद से जाग जाते हैं, पर किसी और के ड्रीम में मौत होने पर वो हमेशा के लिए ड्रीमिंग वर्ल्ड में फंस जाते हैं। नीमो पे किसी भी बात का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो अपने डैड को हर हाल में देखना चाहती है। फिर फ्लिप और उसके डैड का डबल नॉक लॉ इस्तेमाल करती वो फ्लिप के साथ चलने के लिए उसे मना लेती है क्योंकि इस लॉ के मुताबिक आप अपने पार्टनर को इनकार नहीं कर सकते। आखिर फ्लिप मान जाता है और ये दोनों अपनी प्लानिंग करने लगते हैं। फ्लिप अपने हाथ में एक रेड थ्रेड बांध लेता है जिसकी मदद से सोने पर नीमो उसे ड्रीम में आराम से ढूंढ पाएगी। वो नीमो को बताता है कि ये मैप स्लम्बरलैंड का है जिसमें हर किसी के ड्रीम का रास्ता है। फ्लिप और नीमो के डैड ने ये मैप ड्रीम कॉप के ब्यूरो से चुराया था और इसी की मदद से वो दोनों रोज रात एडवेंचर पे जाते थे। तब से ब्यूरो ऑफ सबकॉन्शियस एक्टिविटीज इन शॉर्ट बोसा के लोग इनके पीछे पड़े हैं। ये वो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक इंसान का ड्रीम क्या होगा, पर अगर वो इंसान सी ऑफ नाइटमेयर्स को पार करके मैजिक पर्ल्स तक पहुंच जाए तो वो अपनी मर्जी कर सकता है। इसके बाद दोनों पहले डोर से होते हुए किसी और के ड्रीम में पहुंच जाते हैं, जहां फ्लिप नीमो को बहुत ध्यान से रहने का कहता है क्योंकि किसी और के ड्रीम में मसले डालना या चेंजिंग करने की बहुत बुरी सजा है और अगर कॉप्स ने इन्हें पकड़ लिया तो वो इन्हें हमेशा के लिए जेल में बंद कर देंगे। एक आदमी को बेवकूफ बनाते हुए ये लोग डांस पार्टी में घुस जाते हैं, पर उसे इन पे शक हो जाता है जिस पर वो एजेंट ग्रीन को वहाँ बुला लेता है। वहीं ये दोनों पार्टी में घुस के नेक्स्ट डोर को ढूंढने लगते हैं, पर फ्लिप अपना फोकस खो के डांस करने में बिजी हो जाता है। नीमो एकदम नर्वस हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तभी वहाँ एक तरफ से नाइटमेयर का हमला होता है तो दूसरी तरफ से इन दोनों को ग्रीन रोक लेती है। ये देख दोनों जैसे तैसे अपनी जान पे खेलते हुए उन दोनों से बचते सही सलामत दूसरे डोर को पार कर लेते हैं। फ्लिप नीमो पे बहुत गुस्सा होता है कि उसके फ्लिप की लाइफ में आते ही एक तरफ से उन पर नाइटमेयर ने हमला कर दिया और ग्रीन ने भी उन्हें ढूंढ निकाला, जिस पर नीमो उसे बताती है कि उस नाइटमेयर को नीमो पहले भी देख चुकी है, यानी वो नीमो के पीछे उस ड्रीमर के ड्रीम में आया था क्योंकि नाइटमेयर्स डर महसूस कर लेते हैं और नीमो डरी हुई है। फ्लिप उसके साथ आगे बढ़ने से इनकार करता मैप मांगता है, पर तभी किसी की आवाज आने पर वो फ्लिप को मैप दिए बगैर नींद से जाग जाती है। स्कूल के बाद नीमो को उसके अंकल एक बोर्ड दिखाने ले जाते हैं जो उन्होंने नीमो को खुश करने के लिए खरीदी थी, पर नीमो इससे भी खुश नहीं होती। रात डिनर पे वो फिर नीमो से बात करते उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करते हैं। वो उसे बताते हैं कि कैसे उसके डैड बहुत फन लविंग इंसान थे, पर उसकी मॉम की डेथ के बाद उन्होंने खुद को लाइट हाउस तक महदूद कर लिया, जिस पर नीमो को गुस्सा आ जाता है कि उसके डैड बिल्कुल वैसे नहीं जैसे वो बोल रहे हैं। उल्टा वो उनको बातें सुनाने लगती है कि वो खुद घर से काम करते हैं और उनका कोई दोस्त नहीं है। जिसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। उसे नींद नहीं आ रही थी, जिस पर उसके अंकल उसे उसके डैड की तरह स्टोरी सुनाने की कोशिश करते हैं, पर नीमो उनकी स्टोरी से बोर होके सो जाती है। ड्रीम में वो फ्लिप से मिलके एक बार फिर उसके साथ मिशन पे जाने के लिए उसे मना लेती है। उन्हें पता चलता है कि उनका नेक्स्ट डोर एक गार्बेज वैन में है, जिस पर ये दोनों चढ़ ही रहे होते हैं कि ग्रीन फिर से इन्हें अरेस्ट करने के लिए इनके पीछे पड़ जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही मजे की एडवेंचरस राइड देखने को मिलती है, जिसमें ये दोनों ग्रीन से बचते हुए किसी तरह ट्रक की ड्राइविंग सीट पे जाने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी रेस में चूहे बिल्ली के खेल में ट्रक पानी में जा गिरता है, जहाँ ये दोनों नेक्स्ट डोर का लॉक खोलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि नाइटमेयर इन पे हमला कर देता है, पर नीमो अपने डर पे काबू पाती लॉक खोलने में कामयाब हो जाती है, जिस पर ये दोनों एक बार फिर सही सलामत नेक्स्ट ड्रीम में पहुंच जाते हैं। लेकिन मुश्किलों ने तो जैसे इनका रास्ता ही देख लिया
गया था। वहाँ पहुँचते ही बेचारे अभी सुकून का सांस भी नहीं लेते कि ग्रीन वहाँ पहुँच के इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, जो 30 साल से फ्लिप के पीछे थी और फाइनली उसे अरेस्ट करने में कामयाब हुई है। वो इन दोनों को लिए बोसा पहुँचती है, जहाँ ग्रीन फ्लिप को बातें सुनाने लगती है कि इन जैसे लोग जो ड्रीमिंग वर्ल्ड में रहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ सब आसान है, पर इस चक्कर में ये आखिर में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। न इनकी कोई फैमिली होती है और न ही फ्रेंड्स। इनके अकेले ड्रीमिंग वर्ल्ड में रहने का शौक इन्हें सबसे दूर कर देता है और फिर ये रियलिटी को भूल के यहीं भटकते रहते हैं, जिस पर सब इन्हें भूल जाते हैं। जेल में फ्लिप नीमो को बताता है कि वो चाह के भी नींद से नहीं जाग सकता, क्योंकि अगर कोई स्लम्बरलैंड में बहुत ज्यादा टाइम रहे तो वो अपनी असल आइडेंटिटी भूल जाता है और फ्लिप को भी अब याद नहीं कि रियल वर्ल्ड में कौन है। इसीलिए वो पर्ल की तलाश में था ताकि अपनी असल आइडेंटिटी जान सके। ग्रीन नीमो को जेल से निकाल के अपने साथ ले जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि मैजिक पर्ल्स सिर्फ मिथ हैं और कुछ नहीं। उसे फ्लिप की बातों में नहीं आना चाहिए, वरना वो भी उसकी तरह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। अभी उसकी लाइफ मुश्किल चल रही है, जिस पर ये ड्रीमिंग वर्ल्ड उसे खुशी दे रहा है, पर आखिर उसे रियलिटी को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना होगा। यही जिंदगी है, ये समझा के वो नीमो को एक मौका देती है और नई शुरुआत करने का कह के आजाद कर देती है। नीमो ग्रीन की बातें समझती अपने अंकल के साथ बॉन्ड करने के लिए उनके पास जाती है, जहाँ वो उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे अपनी और नीमो के डैड की बचपन की वीडियोस दिखाने लगते हैं। यहाँ नीमो पे रिवील होता है कि फ्लिप और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल फिलिप ही हैं। नीमो के डैड और अंकल बचपन में एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और ऐसे इमेजिनरी गेम्स खेला करते थे, पर फिर नीमो के डैड को उसकी मॉम से प्यार हो गया, जिस पर वो उन्हें अकेला छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इस सदमे को फिलिप बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने खुद को अकेला कर लिया, जिस पर फ्लिप भी ड्रीमिंग वर्ल्ड में कैद हो गया। उन्हें लगता है कि नीमो के डैड उन्हें भूल गए, पर नीमो उन्हें बताती है कि ऐसा कोई लम्हा नहीं जब उन्होंने फ्लिप को याद न किया हो। इसके बाद नीमो को एहसास होता है कि फ्लिप को ड्रीमिंग वर्ल्ड में उसकी जरूरत है, जिस पर वो अपने अंकल से लॉक खोलने का सामान लेके वापस सोने चली जाती है और ड्रीमिंग वर्ल्ड में पहुँच के फ्लिप को जेल से आजाद करती है। वो ग्रीन की गन चुरा के उसे उसी की मदद से फ्रीज करती फ्लिप के साथ जेल से भाग निकलती है, जहाँ फ्लिप उसे बताता है कि ग्रीन उसे सिर्फ बेवकूफ बना रही है, क्योंकि उसके डैड ने खुद पर्ल्स को देखा था। दोनों फिर से अपना मिशन शुरू करते नेक्स्ट ड्रीम में पहुँचते हैं, जहाँ ग्रीन से बचने के लिए दोनों एक जायंट बर्ड पे चढ़ के वहाँ से भाग निकलते हैं और फिर फाइनली लास्ट गेट से गुजरते हुए सी ऑफ नाइटमेयर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ नीमो उसे बताती है कि रियल वर्ल्ड में उसकी आइडेंटिटी फिलिप की है, जो एक बहुत ही बोरिंग इंसान है। नीमो का कहना था कि अगर उन्हें ही पर्ल मिल गया तो नीमो को उसके डैड और फ्लिप को उसकी रियल आइडेंटिटी मिल जाएगी, जिस पर नीमो ड्रीम्स में अपने डैड और रियल वर्ल्ड में फिलिप के साथ रहकर जिंदगी को आसान बना लेगी। पर फ्लिप एक बोरिंग इंसान के लिए सी ऑफ नाइटमेयर्स में जाके अपनी जान खतरे में डालने से इनकार कर देता है। नीमो उसकी बहुत मिन्नतें करती है कि ऐसे मोमेंट पे आके वो नीमो को अकेला ना छोड़े, पर फ्लिप उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि नीमो के डैड भी ऐसे ही मुश्किल वक्त में उसे अकेला छोड़ के चले गए थे। वो नीमो से अपना रिश्ता खत्म करता वहाँ से चला जाता है, जिस पर नीमो होश में आ जाती है। उसकी टीचर को पता चल गया था कि वो ऐसे बेसमेंट में छुप के सोती है, जिस पर वो उसके अंकल को मिलने बुला लेती हैं। वो फिलिप और नीमो को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए एक दूसरे का साथ देने का कहती हैं, पर दोनों ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से साफ इनकार करते घर आ जाते हैं, जहाँ दोनों अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक दूसरे को ऐसे मीन कमेंट्स कर देते हैं, जिस पर दोनों ही काफी हर्ट हो जाते हैं। रात को तेज बारिश में आखिर तंग आके नीमो फिलिप को सोता देख चुपके से घर से भागती लाइट हाउस जाने के लिए निकल जाती है। नींद से जागने पर उसके लिए परेशान फिलिप उसे ढूंढने निकल जाता है। तूफानी बारिश की वजह से जख्मी हुई नीमो बोट में ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद ड्रीमिंग वर्ल्ड में हमें वही मूवी के स्टार्टिंग सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ नीमो सी ऑफ नाइटमेयर से होती हुई फाइनली मैजिक पर्ल्स तक पहुँच जाती है। सीन्स फ्लिप पे शिफ्ट होते हैं, जिसे पता चलता है कि वो अकेली पर्ल्स की तलाश पे निकली है, तो वो उसके लिए परेशान उसके पीछे जाता है। नीमो को पर्ल्स तो मिल जाते हैं, पर नाइटमेयर उस पे हमला कर देता है, जिससे उसे फ्लिप टाइम पे पहुँच के बचाता वहाँ से ले निकलता है। जिसके बाद दोनों नाइटमेयर से बचते हुए एक एक करते सारे डोर से वापस होते हुए नीमो के ड्रीम
की तरफ जाते हैं, पर आखिरी ड्रीम में पहुंच के फ्लिप नीमो को बचाने के लिए खुद को नाइटमेयर के सामने सैक्रिफाइस कर देता है। रियल लाइफ में नीमो की तबीयत खराब होने की वजह से उसका ड्रीमिंग वर्ल्ड तबाह होने लगता है। सीन्स फिलिप पे पहुंचते हैं, जो टाइमली नीमो के पास पहुंच के उसे पानी में डूबने से बचा लेता है, लेकिन ड्रीमिंग वर्ल्ड में नीमो का पर्ल गायब हो जाता है, जहाँ ग्रीन आके नीमो को फिर समझाती है कि अब उसे ड्रीम्स पे गिव अप करते हुए रियलिटी में जीना होगा। पर ऐसा करने के लिए अगर वो अपने डैड से मिलना चाहती है तो पर्ल का इस्तेमाल करके मिल ले। तभी पिग के मुंह से उसे एक और पर्ल मिल जाता है, जिसे यूज करते वो अपने डैड से मिलने की विश करती है। उसके डैड भी उसे वही समझाते हैं जो ग्रीन ने उसे समझाया था, और फिलिप का ख्याल रखने को कहते हैं क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर पाए। जिसके बाद नीमो को होश आ जाता है। उसे जिंदा देख फिलिप की जान में जान आती है। लास्ट सीन्स में हम नीमो और फिलिप को एक दूसरे को एक्सेप्ट करते एक नई जिंदगी की शुरुआत करते देखते हैं, जहां दोनों बहुत खुश थे। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।